गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। बेटा आज की आपकी इंग्लिश की क्लास में हम चैप्टर 6 हाउ मोगली जॉइन द पैक की बुक एक्सरसाइज फिल करेंगे। हमारी एक्सरसाइज का सबसे पहला पार्ट है वर्ड पावर। वर्ड पावर में सबसे पहले ए वाली है मैच द वर्ड्स इन अ कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन द कॉलम बी। मतलब ए कॉलम में जो शब्द दिए हुए हैं उनको बी कॉलम में दिए हुए मीनिंग के साथ मिलाना है। अब सबसे पहला हमें दिया है वाइन। वाइन का मतलब होता है लॉन्ग हाई क्राई दैट अ चाइल्ड और अ डॉग मेक्स व्हेन इट इज़ हंग्री। तो वाइन एक प्रकार के रोने को कहा जाता है, बहुत लंबी से सुर लेके जो रोते हैं ना, भूख के कारण कोई बच्चा या कोई डॉग रो रहा हो तो उसके रोने को क्या कहा जाता है, वाइन कहा जाता है। स्पाइटफुली का मतलब होता है बुखार जैसा फील होना। विथ इल फीलिंग, ठीक है, मतलब बीमार सा लगना। थर्ड है रस्टल का मतलब होता है जो सूखी पत्तियां होती जब आपस में रगड़ते हैं तो जिस तरीके का साउंड निकलता है ना, उस साउंड को रस्टल बोला जाता है। अ लाइट ड्राई साउंड लाइक अ लीव्स मूविंग और अ रबिंग टुगेदर। अगला है मेनेंसिंग। अब मेनेंसिंग का मतलब क्या होता है, सीमिंग लाइकली टू कॉज नो हार्म और डेंजर, ऐसा जताना जैसे कोई नुकसान या कोई खतरा नहीं है। वर्ड पावर की नेक्स्ट एक्सरसाइज है दैट मीन्स बी वाली, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स गिवन बिलो। नीचे दिए गए शब्दों से क्या करना है, हमें फिल इन द ब्लैंक्स को, रिक्त स्थानों को भरना है। ही डैश एंड आई यॉन्ड लेजीली। कैसे स्ट्रेच किया था उसने, अपनी बॉडी को स्ट्रेच किया था, तो फर्स्ट वाले में क्या आएगा, स्ट्रेच आएगा। द डॉग डैश एट अस। द डॉग एट अस तो क्या करते हैं, स्नैल्ड करते हैं, ठीक है, ये रहा। थर्ड वाला है वी डैश द एरिया फॉर समवेयर टू पिच और अ टेंट। अगर हम ऐसा कोई एरिया बनाएं जहाँ पे पिच हो या तो उसको क्या बोलते हैं, स्क्वाड बोलते हैं। फोर्थ है शी पुट हर फुट डाउन एंड द कार डैश अवे। उसने अपना पैर बाहर निकाला एंड द कार डैश अवे, दैट मीन्स रोड। फोर्थ में क्या आएगा, रोड आएगा। लास्ट है द ओल्ड वुमेन वांटेड टू डैश द डॉक्यूमेंट ऑफ द पुलिस। ओल्ड वुमेन ने क्या करे थे, जो डॉक्यूमेंट थे वो पुलिस को दे दिए थे, तो देने को क्या कहते हैं, हैंड ओवर करना। तो लास्ट वाले में क्या आएगा, हैंड ओवर। मतलब फर्स्ट में स्ट्रेच, सेकंड में स्नैल, थर्ड में स्कॉट, फोर्थ में रॉड और लास्ट क्या है, हैंड ओवर। अगली एक्सरसाइज है हमारी हु सेज टू हुम। किसने किससे कहा, गुड लक बी विथ यू। तो इसका ये किसने कहा था, तबैकी जो जैकल थी उसने किससे कहा था, फादर वुल्फ से कहा था। तो फर्स्ट वाला हमारा क्या होगा, तबैकी द जैकल टू द फादर वुल्फ। नेक्स्ट था द फूल टू बिगेन अ नाइट वर्क्स विद दैट नॉइस। फिर ये किसने कहा था कि ये मूर्ख है कि रात में आवाज़ें निकाल के शिकार कर रहा है। तो किसने कहा था, फादर वुल्फ ने कहा था। किससे कहा था, मदर वुल्फ। फादर वुल्फ टू मदर वुल्फ। अगला आई हैव नेवर सीन वन ब्रिंग इट वन। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा, इसे इधर लाओ। किसने कहा था, मदर वुल्फ ने कहा था फादर वुल्फ से। मदर वुल्फ टू फादर वुल्फ। फोर्थ है ही मे बी हेल्प इन टाइम। ये ज़रूरत में हमारी मदद करेगा। किसने कहा था, अकेला द लोन वुल्फ टू बगीरा। अकेला ने किससे कहा था, बगीरा से कहा था। और आखिरी है द कब इज़ माइन एंड टू माई डेथ ही विल कम इन द एंड। ये जो बच्चा है ये मेरा है और आखिरी में मेरे ही दांतों द्वारा ये मारा जाएगा या अंत में मेरे ही दांतों में ये फंसेगा। किसने कहा था, शेर खान द टाइगर टू मदर वुल्फ। शेर खान ने मदर वुल्फ से कहा था। और इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है हमारी से ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स टिक करना है हमें। द कपल ऑफ अ वुल्व्स हैव 3 कप। उनके कितने बच्चे थे, 4 थे, जबकि यहाँ क्या बताया है, 3, तो ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है तबैकी टीजेस मदर एंड अ फादर वुल्फ। तबैकी क्या कर रही थी, टीज कर रही थी फादर और मदर वुल्फ को, रॉन्ग, वो टीज नहीं कर रही थी। थर्ड है मदर वुल्फ वॉज नॉट डिलाइटेड टू सी द मैंस कप। मदर वुल्फ बिल्कुल भी खुश नहीं हुई थी जब इंसान का बच्चा उसने देखा, तो ये भी फॉल्स है।
और फोर्थ है शेर खान वॉज अ लैम टाइगर, जो शेर खान था वो लंगड़ा शेर था, तो हाँ उसका पैर काम नहीं कर रहा था। फिर आखिरी है मदर एंड फादर वुल्व्स वर अट्रैक्टेड टू मोगली। मदर वुल्फ और फादर वुल्फ जो थे वो मोगली की तरफ आकर्षित हो गए थे, तो ये भी ट्रू है। दैट मीन्स स्टार्टिंग के जो 3 हैं वो क्या हैं, फॉल्स, और लास्ट के जो 2 हैं वो कैसे हैं, ट्रू हैं। आपको ये बुक एक्सरसाइज आपकी बुक में कंप्लीट फिल करनी है और कॉपियों को भी कंप्लीट करके कॉपियाँ चेक करवाना कंपलसरी है। इसके आगे का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।